अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के जे दरभंगा एम्स के जमीन के लौक आई एक बैठक कैलन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में एम्स के देल गेल जमीन के खाली करवावे के लौक प्राचार्य डीएमसीएच और संबंधित विभाग के पदाधिकारी के साथ एक बैठक कैल गेल। बैठक में डीएमसीएच दरभंगा द्वारा एम्स के देल गेल जमीन पर बनल स्ट्रक्चर के खाली करावे के स्थिति के जानकारी लेल गेल। वो सबसे पहले डीएमसीएच के प्राचार्य के अपन संरचना के खाली करा कर देल गेल भूमि एम्स के सौंपे के निर्देश दिलन एवं खाली करायल जाए वाला संरचना में संचालित फिजियोलॉजी एवं अन्य विभाग के लेल बीएमएसआईसीएल के अन्यत्र भवन निर्माण करवा कर डीएमसीएच के उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन ताकि संबंधित विभाग संचालित रहे। यही प्रकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, बिजली विभाग, यांत्रिकी विभाग सहित सब संबंधित विभाग के अपन संरचना के अन्यत्र शिफ्ट करे एवं एम्स के जमीन पर अवस्थित स्ट्रक्चर के 15 जून तक खाली करवा कर उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। गंदी बस्ती योजना एवं मलिन बस्ती योजना के लोग के लिए अन्यत्र भूमि चिन्हित को उपलब्ध करावे के निर्देश अंचलाधिकारी सदर के दिल गेल। वो सब संबंधित के हर हाल में 15 जून तक एम्स के जमीन खाली कराकर मिट्टी भराई कार्य के लिए उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त और बड़े पदाधिकारी के साथ रेलवे लाइन के ओई पार के जमीन में मिट्टी भराई के कार्य के निरीक्षण कैलन। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, प्राचार्य डीएमसीएच, अपर समाहर्ता राजस्व भूमि विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच सह नगर आयुक्त अखिलेश प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोहम्मद सादुल हसन एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित चला। आवाज आ रहा है सर। अभी एम्स के लेकर के बैठक की है, क्या बैठक थी, क्या किस तरह से कार्रवाई की है? हम लोग अभी निर्माणाधीन एम्स और डीएमसीएच के संदर्भ में यहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा किए हैं। तत्काल जो बीएमएसआईसीएल के द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है और उसमें जो अन्य विभागों की जो बिल्डिंग है उसको किस प्रकार से खाली करके जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूरा किया जाए। साथ ही डीएमसीएच के जो 3 डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स है वो इसमें आ रही है, उसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो, इसके लिए भी इस पर चर्चा की गई है। तेज़ गति से सभी कार्य करने के निर्देश दिए। डॉक्टर लोग जो क्वार्टर में हैं उसके लिए क्या निर्देश दिया गया? कई बार उन लोगों को नोटिस दिया गया है। नोटिस दिया गया है, आज फाइनल बात हुई है। 15 मई तक सभी लोग इसको खाली कर देंगे, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। 1-2 लोगों के परिवार में शादी ब्याह था, इसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है। अभी तत्काल जो मिट्टी का भराई काम है, दूसरे जगह हमारे पास पर्याप्त जगह है मिट्टी भरने के लिए, उसको भरा जाएगा और काम कोई भी ना रुके, तेज गति से पानी का जल जमाव बहुत होता है। वही डॉक्टर्स का क्वार्टर है, आप लोग का पीएचडी थाना उस सबको हटाने के लिए निर्देश दिए गए। सब लोग अपना प्राइवेट बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं, पीएचडी ने देख भी लिया है, तो वो सारी चीज़ जो है यहाँ से डीएमसीएच की पानी निकासी उस पर भी चर्चा हुई है। नगर निगम जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहाँ पे सर्वे करा करके निकासी की भी बात की जाए। बेताओं की थाना कहाँ जाएगा सर? जो थाना है, थाना के लिए ये निर्णय हुआ है कि सुप्रिटेंडेंट साहब का जो आवास है, एक बार वहाँ निरीक्षण करके हम लोग एसपी साहब से बात करेंगे, देख लें तो सुप्रिटेंडेंट साहब के आवास से थाना का तत्काल संचालन प्रारंभ किया जाए और जो वहाँ गाड़ी वगैरह है लगा हुआ उसको हम लोग पुलिस लाइन या हैदराबाद में जो हमारा बस स्टैंड था वहाँ हम लोग शिफ्ट कराएंगे। सुरक्षा देखते हुए कहाँ कराना उपयुक्त होगा वो एसपी साहब उस पर। बैंक को कहाँ पे किया जाएगा? बैंक अपना प्राइवेट जगह देख लिया है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। 30 मई तक बैंक भी अपने प्राइवेट भवन में शिफ्ट। और कोई निर्देश दिया गया है सर के द्वारा? मुख्य रूप से यही है कि तेज़ गति से ये काम हो जाए। जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल्स है, जो रुकावट है, चाहे बिजली का हो, चाहे पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग्स हो, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा। क्या घेराबंदी का काम व्यवस्था चलेगा सर? घेराबंदी का कॉल जो है एम्स को लेना है और हमारे पास जो मिट्टी भराई का काम हो रहा है उसके साथ साथ पैरेलली भी घेराबंदी हो सकती है। और जो बीएमएसआई एम्स के जो ऑफिसर्स पहले आए हुए थे, हमने उनको प्रपोज भी किया था कि आप घेराई का काम चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपको नापी करके वो अवेलेबल कराएंगे। इमर जल जीवन हरियाली के लोग समाहरणालय सभा कक्ष में गृह सचिव के अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक भेल।
जल जीवन हरियाली के लोग समाहरणालय सभाकक्ष में एक ऑनलाइन बैठक आयोजित भेल जाय एकर अध्यक्षता गृह सचिव ऑनलाइन कर रहल छला। इधर दरभंगा से डीडीसी तनय सुल्तानिया बैठक में शामिल छला। एहि दौरान जल जीवन हरियाली अभियान के समीक्षा कयल गेल। बिहार सरकार के गाइडलाइंस है कि हर महीने के प्रथम मंगलवार को जो जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया जाना है, उसी के आधार पर आज कृषि विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। उसमें जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। विभाग बिहार सरकार की तरफ से भी परिचर्चा का आयोजन किया गया। उसमें सब सम्मिलित हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई कि कैसे जल जीवन हरियाली के कार्य को आगे बढ़ाएं। पूर्वी चंपारण में पुलिस के खौफ खत्म हो गए और अपराधी के खौफ उभर के सामने आबि रहल अछि। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर चौक के, जहां दिन दहाड़े एक ठेकेदार के छलनी कऽ देल गेल। पूर्वी चंपारण जिला में पुलिस के भय समाप्त भ चुकल अछि, किएक तऽ आब मौत के तमाशा दिखनाइ शुरू भ चुकल अछि। एक तरफ मोतिहारी पुलिस जिला में घूमि घूमि कऽ पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम चला रहल अछि, तऽ दोसर तरफ अपराधी आए दिन पुलिस के चैलेंज दऽ कऽ अपराध के अंजाम दऽ रहल अछि। किएक तऽ एहि जिला में अवैध हथियार के जाल बिछ गेल हन। ताजा मामला शहर के नगर थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर दूरी पर घटित भेल हन, जहां दिन दहाड़े नगर थाना क्षेत्र के व्यस्ततम गायत्री मंदिर के पास ठेकेदार कुणाल सिंह के गोली से भूनि देल गेल, जाय के बाद मौका पर ही कुणाल सिंह के मौत भ गेल। घटना से आक्रोशित लोग हॉस्पिटल चौक पर जमि कऽ हंगामा केलनि। सड़क पर आगजनी कऽ शव के रोड पर राखि कऽ सड़क जाम कऽ देलनि। मुफस्सिल और छतौनी थाना पुलिस मौका पर पहुंचे के कोशिश कलक, लेकिन लोग सब खदेड़ के भगा दिलन। मृतक कुणाल सिंह जिला के कोटवा थाना क्षेत्र के कोटवा बालू टोला के रहे वाला चला। वो गायत्री नगर स्थित अपन डेरा से बाजार के तरफ से बाइक से निकल रहा चला। वही दौरान गायत्री मंदिर के पास अज्ञात अपराधी कुणाल सिंह के गोली मार दिलक। घटनास्थल पर ही हुनक मौत भ गेल। घटना के बाद आक्रोशित लोग हॉस्पिटल चौक पर शव राखि कऽ जाम कऽ देलनि, लेकिन घटना के 2 घंटा बाद तक पुलिस नहीं पहुंच पायल छल। लोग के सब्रक बांध टूटल जा रहा छल और लोग हंगामा शुरू कर दिलन। लोगक आक्रोश के देखते पुलिस मौका पर पहुंचे के हिम्मत नहीं जुटा पायल। दरअसल कुणाल सिंह के पिता नरेंद्र सिंह और उनक छोट भाई के अगस्त 2005 में अपराधी सब कोटवा कदम चौक के निकट हत्या कऽ देने छल। दुनू पिता पुत्र कोटवा से अपन घर लौट रहल छला। जाहि समय नरेंद्र सिंह के हत्या भेल छल, ओहि समय वो पंचायत के मुखिया छला। पुलिस प्रशासन इसके भाई, इनके पिताजी को भी मार दिया गया है, छोटे भाई को भी मार दिया गया। ये लड़का के 1 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल पहले शादी हुई थी और इसको भी मार दिया गया। अब तो इसकी न माँ को कोई पूछवैया है, न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है। अपने मने शांतिपूर्ण से सब बंद कर दी गई है। प्रशासन से मांग है कि इसकी न्याय की जाए और शांतिपूर्वक हमारी न्याय दिलवाया जाए। 3 घंटा हो गया है थाना से 100 डेंग के दूरी पर। लाखों लोग मरेगा हॉस्पिटल चौक पर, इसका क्या न्याय करेगा? क्या कारण हम लोग को खुद पता नहीं है। कोई दुश्मनी भी था? कोई इससे इसको कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इससे दुश्मनी नहीं है। SCS न्यूज में वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू
9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में असामाजिक तत्व द्वारा एक मोटरसाइकिल में आग लगा देल गेल, जाहि कारण मोटरसाइकिल जल कर राख हो गेल।
असामाजिक तत्व मोटरसाइकिल में आग लगा दिलक, मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। ई मामला जयनगर थाना में वाहन मालिक जयनगर थाना के भेलवा टोला वार्ड नंबर 15 निवासी मोहम्मद इमरान द्वारा आवेदन में कहल गेल। बतायल गेल जे 3 मई के रात्रि 10 बजे हम अपन ससुराल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 थाना टोला ईद के मौका पर मिल गेल छलहुँ, जतऽ अपन मोटरसाइकिल बजाज प्लेटना BR 32 AE 5075 के रात्रि करीब 3 बजे किछु अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा देल गेल, जाहिसँ मोटरसाइकिल पूरी तरीका से जरि गेल। जबकि घटनास्थल पर लागल एक अन्य मोटरसाइकिल बजाज प्लेटना BR 32 AH 5495 और एक साइकिल भी आग के चपेट में आवे से जल गेल। जयनगर में पुलिस द्वारा शराब तस्कर के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई कयल गेल हन। जयनगर थाना पुलिस के पैघ कार्रवाई अलग अलग जगह पर भेल, जाहिमे शराब लदल 2टा वाहन के साथ 4 शराब तस्कर के गिरफ्तार कयल गेल। जानकारी के अनुसार बीतल रात पुलिस गश्ती दल थाना क्षेत्र के बेला गांव के समीप एक 4 चक्का दिल्ली नंबर वाहन इनोवा DL 4C 8670 और एक अपाचे मोटरसाइकिल BR 32 J 4168 162 बोतल नेपाली देसी शराब और 119 बोतल नेपाली अंग्रेजी शराब बरामद कयल गेल, जबकि 4 शराब तस्कर के गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार व्यक्ति के पहचान सुशील कुमार सहनी, प्रदीप कुमार, गणेश कुमार सहनी एवं दीपक कुमार मिश्रा के रूप में भेल। जखन ओही जगह से थाना के SI सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा छल, वही समय एक टेम्पो BR 07 PC 3071 120 बोतल नेपाली देसी और 55 लीटर विदेशी शराब बरामद कयल गेल। टेम्पो चालक फरार होय में सफल रहल। इमहर थाना क्षेत्र के कोरहिया गांव से लावारिस हालत में 210 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद कयल गेल। मधुबनी के 2 बच्चा के नेशनल कबड्डी टीम में चयन के लऽ लोक सब में काफी खुशी के लहर अछि। मधुबनी जिला के शहीद भगत सिंह कबड्डी एकेडमी राजनगर के 2 बच्चा के नेशनल कबड्डी टीम में चयन होय से जिला भर में खुशी के लहर देखल जा रहा है। खासकर खेल प्रेमी एवं एकेडमी के संचालक सह कोच इसराफिल नद्दाफ के द्वारा अपन देखरेख में 5556 बच्चा में से तरासल गेल 2 बच्चा नेशनल टीम में अपन जगह बनौलन। कोच भी नेशनल कबड्डी के प्लेयर रहत इंटरनेशनल खेल चुकल छथि। दुर्भाग्यवश बाइक दुर्घटना में घायल हो जाए के बाद वो आगा खेलना बंद कर देलन, लेकिन अंदर ही अंदर खेल के भावना उनका आगू बढ़े के लिए बाध्य कर रहा छल। तो वो भगत सिंह कबड्डी एकेडमी राजनगर कैंपस में चलेना शुरू कर दिलन। लगातार 2-3 वर्ष के मेहनत के बाद दर्जनों कबड्डी के बढ़िया प्लेयर तैयार केलन और जिला स्तर पर अपन एकेडमी के पहचान स्थापित करे में कामयाबी हासिल केलन। हुनक कामयाबी चर्चा में तखन आयल जखन एकेडमी के 2 बच्चा शिवराम कुमार एवं लक्ष्मी पासवान के चयन राष्ट्रीय टीम में भेल और हिनका दुनू के इंडो नेपाल कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ले के लेल राष्ट्रीय टीम के हिस्सा बनने के लेल बजायल गेल। शिवराम कुमार एवं लक्ष्मी पासवान एहन साधारण परिवार के बच्चा के एकेडमी के कोच के साथ खेले वाला खिलाड़ी और अन्य प्रेमी उपस्थित भऽ पागमाला से हुनकर हौसला अफजाई केलन एवं बधाई देलन। एहि मौका पर हुनक कोच इसराफिल नद्दाफ, अमरनाथ, भाजपा नेता सुजीत पासवान, पवन, श्रवण कुमार शामिल छला। मधुबनी का नाम फैले, राजनगर का नाम फैले और ये जो बच्चे दोनों बच्चे जा रहे हैं लक्ष्मी और शिवराम, दोनों को हम सभी शिक्षकों के तरफ से, आप पत्रकार बंधुओं के तरफ से, राजनगर वासियों की तरफ से शुभकामना देते हैं कि वहाँ परचम लहरा के आए। मेरे पास कुल 55-56 खिलाड़ी है, लेकिन मैं अच्छे स्तर पे बच्चे को नहीं ले जा पाता हूँ क्योंकि मेरे एकेडमी को स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है। मेरे एकेडमी को अच्छा कोई स्पॉन्सर नहीं करने वाले मिल पाते। आप लोग से अनुरोध है कि मेरे एकेडमी को जो शहीद भगत सिंह कबड्डी एकेडमी राजनगर में चलती है, आप स्पॉन्सर कीजिए और मेरे बच्चे लोगों को सपोर्ट कीजिए। जैसे कि अभी उत्तराखंड में होने जा रहा है बच्चे लोग का, तो पर प्लेयर 3500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है और बच्चे के पास गरीब घर से बिलोंग करता है, जो नहीं दे पाता है तो बच्चे लोग नहीं जा पाता है। वहाँ पर अगर बच्चा जीतता है तो 6 लाख कैश प्राइज है। ऐसा अगर बच्चे जीतता है तो उनको सहायता मिलेगा। ऐसे के लिए आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो आप मधुबनी जिला का, राजनगर का, पूरा इंडिया का नाम रोशन एक दिन आने वाला समय में करेगा। क्योंकि बिहार में मैं ही एक ऐसा एकेडमी चलाता हूँ मधुबनी जिला में जो चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा एकेडमी है, कोई मैं पैसा नहीं लेता हूँ जी। इसीलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे एकेडमी के बच्चे को स्पॉन्सर करें और आगे जाने का मौका दें।
आप नेशनल खेल चुके हैं कबड्डी। जी मैं अंतर्राष्ट्रीय खेल चुका हूँ, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसी कारण से मैं आगे नहीं खेल पाया। और मैं फिलहाल अभी एकेडमी चलाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपना खर्चा कैसे भी निकाल कर मैं बच्चे को फ्री में आपको ट्रेनिंग देता हूँ। MSU द्वारा जानकी नवमी के मौका पर हराही पोखर पर 11,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनायल जात और एक भव्य आरती कयल जात। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के आयोजन संगठन के मनीष पांडे के नेतृत्व में कयल गेल, जाहि में प्रेस वार्ता के मिथिलावादी नेता इंजीनियर शरद कुमार झा, विद्याभूषण राय और उदित नारायण झा संबोधित कयलनि। मिथिलावादी नेता प्रेस वार्ता के संबोधित कर कहलनि जे 10 मई 2022 के जगत जननी जानकी के अवतरण प्राकट्य दिवस अछि। बिना सीताराम अधूरा छथि, परंतु देश के वर्तमान सरकार और शासन मां जानकी के उपेक्षित रखलक हन। एहि संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता ई तय कयलनि जे प्राकट्य दिवस के अवसर पर देश सहित संपूर्ण मिथिला में धूमधाम से जानकी अवतरण दिवस के आयोजन विभिन्न स्थल पर कयल जाय। वक्ता सब कहलनि जे मिथिला के लेल जानकी सिरमौर छथि, जानकी प्रतिष्ठा छथि। 10 मई 2022 के सायंकाल 6 बजे जानकी आरती सह दीपोत्सव कार्यक्रम राखल गेल, जाहि में जानकी के अवतरण दिवस के अवसर पर 11,000 दीप जलाकर मैथिल एकता और मैथिलित्व के परिचय देल जाए। आपसी एकजुटता के दर्शावे के काम एक संदेश देत। वह सब अपील करें जे 10 तारीख के 11,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनायल जाए, जाहि में दरभंगा के लोग एहि भव्य दीपोत्सव में शामिल होकर मां जानकी के नाम एक दिया जरूर जलावे। एहि अवसर पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम में शहर समेत मिथिला के प्रबुद्ध विद्वान, साहित्यकार, प्रशासनिक पदाधिकारी समेत बहुत मिथिला मैथिली के चिंतक के आमंत्रित कयल गेल हन। मिथिलावादी पार्टी के परिकल्पना से सोच से मिथिला के हरेक घर में जेना सरस्वती पूजा मनाबै छी, जेना और कोनो पावन त्योहार मनाबै छी, तेना जानकी नवमी सीता जी के सम्मान में जे मिथिला के प्रतीक छथिन अवश्य मनायल जाए। अगर नहीं बहुत संसाधन है तो पानो फूल से जरूर मनायल जाए। और वही संदर्भ में सांकेतिक तौर पर एक बृहद कार्यक्रम दरभंगा में हराही पोखर के पछियारी घाट पर भ रहल है, जिनमें पहिल बेर इतिहास में जो माता जानकी के नाम पर, माता सीता के नाम पर जानकी आरती सह दीपोत्सव संध्या 6 बजे से लग और सांस्कृतिक कार्यक्रम से 10 साढ़े 10 बजे रात तक है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।